ओके, जब आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, एक चीज आप लोग देखें। अच्छा बेटा, आई बी वेटिंग, जब जैसे आप कंप्लीट करो मुझे भिजवा देना, मैं चेक कर लूँ। एक और चीज है, नेक्स्ट टॉपिक है, रेलेवेंट है। आप लोगों ने यकीनन फिजिक्स के अंदर, मैट्रिक के अंदर, ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा होगा कनकेविटी के बारे में। कनकेविटी एंड कॉन्वेक्स, या कनकेव लेंस होता था, अभी भी खैर होता ही होगा। कनकेव और कन्वेक्स लेंस का पता है। यह तो कनकेव, लेट्स से ये जो चीज है, दिस इज कनकेव या कनकेव लेंस आप कह लो इसको। इस किस्म की शेप होती है उसकी। हमारे पास ग्राफ के अंदर भी कुछ कभी कभी, बल्कि अक्सर औकात इस तरह के ग्राफ्स आते हैं हमारे पास। अब जब कभी भी हमारे पास इस तरह का कोई ग्राफ आएगा या इस तरह का सिनेरियो होगा, तो ये आप देखिएगा साफ नजर आ रहा है कि दिस पर्टिकुलर थिंग, ये यहां से लेके यहां तक, दिस इज कनकेव, लेकिन कनकेव डाउन है, कनकेव डाउन। अच्छा सॉरी, यहां से लेके यहां तक नहीं, यहां से लेके यहां तक, मिडिल पॉइंट तक। फिर यहां से लेके यहां तक कनकेव अप है। फिर इसके सेंटर पॉइंट से लेके यहां तक, दिस वन इज कनकेव डाउन एंड देन कनकेव अप, कनकेव अप, कनकेव डाउन। अगर इसकी मैं जरा एक अच्छी सी फिगर बनाऊं ताकि आप लोगों को अच्छा समझ आ जाए। सो this is concave down and this is concave up. अब ये देखने के लिए देखो, ये तो हमें डायग्राम से नजर आ रहा है, ग्राफ से नजर आ रहा है कि कहां कहां पर कनकेव डाउन है, कहां कहां पर कनकेव अप है। अच्छा, लेकिन मैथमेटिकली कैसे पता चलेगा, ये भी हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर आता है, जो हमें बताता है कि हमें कहां कहां पता चलेगा कि किधर किधर ये कनकेव अप है और कहां कहां कनकेव डाउन है। वन थिंग, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ये जो पॉइंट है यहां पर, ये यहां पर नाइदर कनकेव डाउन है नॉर कनकेव अप है। इसी तरह इस पॉइंट पे नाइदर कनकेव डाउन है नॉर कनकेव अप है। इस पॉइंट पे ना कनकेव डाउन है ना कनकेव अप है। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या इन्फ्लेक्शन पॉइंट, दिस वन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या इन्फ्लेक्शन पॉइंट। सो अब जो हम मैथमेटिक्स करेंगे, तो हमें तीन चीजें पता लगनी चाहिए कि कहां कहां पर हमारा जो फंक्शन है वो कनकेव डाउन है, कहां कहां पर कनकेव अप है, और कहां कहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये तीन चीजें हमें पता लगनी चाहिए मैथमेटिक्स में। देखो ग्राफ से तो नजर आ रही है, बट वी नीड टू डू इट मैथमेटिकली ऑल्सो। सो इसका क्या तरीकाकार है? नाउ अगेन दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव का ये यूज है। सो सर इसका नाम क्या बताया था सर आपने? कनकेव अप, कनकेव डाउन और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो इफ
एफ डबल बार, अब डबल डेरिवेटिव आ गया, इज लेस देन जीरो, यानी कि अगर डबल हमने पहला डेरिवेटिव निकाला, दूसरा डेरिवेटिव निकाला, इट इज लेस देन जीरो ऑन एन इंटरवल ए से बी। ए से बी के दरमियान हमारा जो वो है वो लेस देन जीरो है। सो द ग्राफ, सर पेज डाउन कीजिएगा। हाँ हाँ श्योर, द ग्राफ ऑफ एफ इज कनकेव डाउन ऑन दैट इंटरवल for any point x is equals to c, for any point in that interval f is said to be concave down on that interval। अब ये तो मैंने इंग्लिश स्थिति में आपको बताता हूँ ये कहता क्या है। क्या देखो, एफ डबल बार ऑफ एक्स जहां जहां पर जीरो हो, लेस देन जीरो होगा, उस सारे पॉइंट्स के ऊपर, उस पूरे इंटरवल के ऊपर हमारा जो ग्राफ है वो कनकेव डाउन होगा। और अगर हम इसमें से कोई भी पॉइंट उठा लेंगे, उस पॉइंट के ऊपर भी हमारा जो फंक्शन है वो कनकेव डाउनवर्ड ही होगा। और इसी का मैं ऑपोजिट यानी कि कनकेव अप भी लिख देता हूँ। इफ एफ डबल बार ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो ऑन एन इंटरवल a is less than x less than b, the graph of f is concave upward on that interval। यानी कि जहां जहां पर हमारा सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा वहां वहां पर हमारा कनकेव अप होगा। और लास्ट, if f double bar of x is equals to 0 at any point, then no conclusion can be drawn from that point। जी बेटा, आपको बात समझ आ रही है? मैं भी सवाल भी करता हूँ, आपको ज्यादा बात बेहतर समझ आए। एक हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस -1। इसका सवाल ये है कि डिटरमिन कनकेविटी सर ये ऑफ लास्ट सेंटेंस क्या लिखा आपने? कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉइंट। Determine concavity of the graph
of f at x is equals to -2 and x is equals to 3। अब वो कह रहा है कि ये मुझे हमें बताया कि ये जो फंक्शन है ये इस पॉइंट के ऊपर और इसके ऊपर कनकेव अप है या कनकेव डाउन है, क्या कहानी है उसकी। तो हम क्या करें, कनकेव अप कनकेव डाउन है तो हम डबल डेरिवेटिव निकाला। तो पहला डेरिवेटिव मैंने निकाला तो ये बन गया 3x² - 4x + 1। फिर डबल डेरिवेटिव निकाला तो मेरे पास बन गया 6x - 4। अब -2 पे निकालना है तो f डबल बार ऑफ -2 मैंने किया तो मेरे पास बन गया -12 -4 -16। अब क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है इस पॉइंट के ऊपर, हमारा डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एट x is equals to -2 our function f of x is concave down। और f डबल बार ऑफ 3 जब हम निकालेंगे हमारे पास ये आ जाएगा 6 × 3 - 4 विच इज 18 - 4 विच इज 14। दिस इज ग्रेटर देन 0, तो हम कह सकते हैं कि एट x is equals to 3 फंक्शन f of x is concave up। जी बेटा, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। सर देखो यहाँ ये पे हमारे पास एक और एप्लीकेशन आ गई, किस चीज की, हमारे पास एप्लीकेशन आ गई डेरिवेटिव की। तो पहले जो हमने पढ़ा था वो ये था कि कहाँ कहाँ पे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहाँ कहाँ पर डिक्रीजिंग है। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारा फंक्शन कहाँ कहाँ पर कनकेव अप है, सॉरी इन पॉइंट्स के ऊपर 2 पॉइंट्स हमने देखे, इन पे कनकेव अप है या कनकेव डाउन है। इज दैट ओके? सर काइंडली सर ये नजर आ रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 22 इज f of x is equals to x³ + 12x + 1। और हमने इसके देखना है at x is equals to -2 and at x equals to +1। सो पहला डेरिवेटिव निकाला इसका, हमारे पास आ गया 3x² + 12। डबल डेरिवेटिव निकाला इसका, हमारे पास आ गया 6x। अब f डबल बार ऑफ -2 डाला, हमारे पास आ गया 6 × -2 which is -12। Now since f bar of -2 is less than 0, therefore function f of x is concave down at x is equals to 2 -2। अब हम f डबल बार ऑफ 1 डालेंगे तो 6 × 1 is 6 which is greater than 0। Since f double bar of 1 is greater than 0, therefore function f of x is concave up at x is equals to 1। जी, क्वेश्चन नंबर 22 समझ आ गया? जी सर सेम है। गुड। अब एक चीज, आखिरी चीज हमारे पास रह गई है और वो ये है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स कैसे निकाले जाएंगे। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स कैसे निकाले जाएंगे? बहुत ही आसान है। देखो, नंबर 1, इसके 2 स्टेप्स हैं। फाइंड ऑल पॉइंट्स find all points where f double bar of x is equals to 0। ठीक है। और नंबर 2 स्टेप, if f double bar of x changes sign when passing through points
found in step 1 there is an inflection point. दोबारा देखें, सबसे पहले हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, उसको इक्वल टू 0 पुट करना है और हमारे पास कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। फिर उन पॉइंट्स के ऊपर चेक करना है कि हमारा जो डबल डेरिवेटिव है वो कहीं साइन तो चेंज नहीं कर रहा। साइन चेंज करने का मतलब ये है कि उस पॉइंट से बिल्कुल पहले वो अगर पॉजिटिव था तो उस पॉइंट के बाद नेगेटिव हो रहा है, या पहले नेगेटिव था तो फिर पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि साइन चेंज कर, अगर तो साइन चेंज कर रहा है तो वो वाला पॉइंट हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ओके, डू नॉट वरी, एक सवाल करते हैं। We have a question and this is the example. F of x is equals to x4 at x equals to 0. ये फंक्शन है, इसके हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने। पहला डेरिवेटिव निकाला, हमारे पास आ गया 4x3। फिर एक और डेरिवेटिव निकाला, फिर हमारे पास आ गया 12x²। x इक्वल टू 0 डाला, हमारे पास आ गया 0। अब 0 से बिल्कुल पहले और बिल्कुल बाद, 0 से पहले और 0 के बाद। सो 0 से पहले लेट से मैं ले लेता हूं -0.1, फिर 0 और 0 के बाद मैं ले लेता हूं 0.1 और इन पे ये वैल्यू डालता हूं, ये वाली वैल्यूज इसमें डालता हूं। सो f डबल बार ऑफ -0.1 मेरे पास ये आ गया 12 इंटू -0.1 का स्क्वायर विच इज 12 इंटू 0.01 विच इज इन एनी केस 0.12। ये बात ठीक है जी। फिर f डबल बार ऑफ 0.1 डाला, 0 के बाद वाला नंबर डाला। ये दो चीजें हमारे पास आ गई। अब देखो हमारा साइन चेंज नहीं हो रहा, यानी कि 0 से पहले वैल्यू डाली थी तब भी पॉजिटिव था, 0 के बाद वैल्यू डाली तब भी पॉजिटिव था, लिहाजा 0 इज नॉट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जहां तक बात समझ आ गई है? सर इसमें 0 से पहले कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और बाद में भी? हाँ, 0 से पहले कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं और बाद में भी, लेकिन 0 से करीब वैल्यूज डालनी है। लेट्स से 0.1 इज बेटर देन प्लगिंग इन -0.2। ओके सर। ठीक है, करीब करीब वैल्यू डालनी है। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर करीब करीब वैल्यूज क्यों डालनी है? क्योंकि बाज दफा 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं जो बिल्कुल करीब करीब होते हैं। ठीक है, मैं अभी उसका f of x, ये भी क्वेश्चन नंबर, ये बुक का सवाल है। f of x इज इक्वल्स टू x4/12 माइनस x³ प्लस x² प्लस 10। ये हमारे पास सवाल है और हमसे कहा जा रहा है कि इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालें। हमने क्या करना है जी, पहला डेरिवेटिव निकाला, मेरे पास आ गया 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x। फिर इसका एक और डेरिवेटिव निकाला, f डबल बार ऑफ x, मेरे पास आ गया 12x² माइनस 6x/2 प्लस 2। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, मेरे पास आ गया x² माइनस 3x प्लस 2। अब f डबल बार ऑफ x को मैंने इक्वल टू 0 पुट किया।
इसकी मैंने फैक्टराइजेशन की, -3x + 2 है, s = 1 या s = 2 आ गया। अब ये दोनों पॉसिबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब हमने क्या करना है, 1 से छोटी वैल्यू भी डालनी है, 1 से बड़ी वैल्यू भी डालनी है, 2 से छोटी वैल्यू भी डालनी है, 2 से बड़ी वैल्यू भी डालनी है। तो पहले हम 1 से छोटी बड़ी वैल्यू को चेक कर लेते हैं। तो x 1 से पहले मैं डाल लेता हूँ छोटी वैल्यू, लेट्स से 0.9 1 1.1, राइट। ये वैल्यू है छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है। तो f" में मैंने 0.9 डाला, मेरे पास आ गया 0.9 का स्क्वायर -3 × 0.9 + 2, मेरे पास आ गया 0.8 -2.7 + 2, ये मेरे पास आ जाएगा सर पेज ऊपर कर लें। ओके बेटा। ये मैंने 0.9 प्लग इन किया। अब मैं प्लग इन करने लगा हूं 1.1 1.1 का स्क्वायर -3 × 1.1 + 2। अब मेरे पास आ जाएगा 1.1 का स्क्वायर -0.09। अब ये देखो, 1 से पहले पॉजिटिव साइन था, 1 के बाद नेगेटिव साइन हो गया, यानी कि क्या था, ये पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हो गया, यानी कि ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, राइट। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट एट x = 1। जी बेटा, ये बात समझ आ गई है? जी सर। सर अगर साइन चेंज हुआ तो वहां पे हाँ। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अब एग्जिस्ट हम इसका देखने लगे हैं, इसका पहले हमने इसका देखा है, अब हम इसका देखेंगे। एट x = 2 f" अच्छा, x = 2 का एक हम थोड़ा छोटा पॉइंट ले लेते हैं 1.9, फिर 2 और फिर 2.1। अब जो आप लोग कह रहे थे कि सर हम 2 से नीचे कोई भी ले लें, तो अब अगर 2 से नीचे आप ले लेते 1, तो 1 तो दूसरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, या आप 2 से नीचे बहुत करते, आप कहते हैं मैं 1.1 ले लेता हूँ, तो 1.1 में तो कुछ और आ रहा था। तो इस वजह से आप इससे करीब तरीन ही वैल्यूज लेनी, और वो वही है जो कि 0.1 का डिफरेंस होता है। ये आपके सवाल का जवाब है और रीजन भी मैंने बता दिया। तो 1.9, तो f" ऑफ 1.9 इज इक्वल्स टू, ये देखो, x² - 3x + 2, x² - 3x + 2। तो x² 1.9 का स्क्वायर 3.61 माइनस 5.7 + 2, ये नेगेटिव आ गया,
अब एफ डबल बार ऑफ 2.1 डाल के देखते हैं। सो 2.1 का स्क्वायर -3 इंटू 2.1 प्लस 2। अब ये देखिए, पहले नेगेटिव साइन था, फिर पॉजिटिव साइन हो गया, लिहाजा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट एट 2। जी बेटा, बात समझ आ गई है?